नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संपूर्ण बिहार। ठीक है, संपूर्ण बिहार एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। बिहार स्पेशल जीके जो भी है, ठीक है। और कुछ बच जाएगा, अगर कुछ बच जाएगा तो वो कभी करवा दिया जाएगा। और ये सिर्फ जो करवाऊंगा वो बिहार पुलिस के लिए ही नहीं, ये जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो सिर्फ, आवाज़ क्लियर है? चलिए, वो सिर्फ बिहार पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि देखिए बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, बीपीएससी पीटी तक में काम आएगा। बिहार बीएसएससी में भी आएगा। बीएसएससी बिहार स्पेशल जो पहले पूछा गया है, जो पूछा जाएगा आपको, देखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है, सिलेक्ट किया है मैंने और वो आप सबके लिए लाया। बिहार का संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो पार्ट 2 बन जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता होगा सबसे पहले ना कि बिहार जो है नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे ही नहीं दिखाते हैं। आगे वाला नॉर्थ ऊपर रहता है ना? यहाँ पर अगर करेंगे तो उत्तर में कौन है? देश है नेपाल। दक्षिण में राज्य है झारखंड। पूछेगा कि बिहार से के सीमा से लगने वाला एकमात्र देश, ये भी पूछ देता है वो क्वेश्चन, तो नेपाल। एगो क्वेश्चन नहीं हो गया। ठीक है, इधर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इधर उत्तर प्रदेश। कभी कभी हम लोग को उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश करके लिखा हुआ रहता था, है ना? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब आप बताइए, आप सबको पता होगा, देखो कुल, ठीक है, या पहले उत्तर नॉर्थ से साउथ का ले लेते हैं, फिर ईस्ट टू वेस्ट का ले लेंगे, फिर टोटल बता दिया जाएगा। क्या सही रहेगा? सही है ना? चलिए, तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो कितना है? 345 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर। अब ईस्ट टू वेस्ट अगर किया जाए, ईस्ट टू वेस्ट, तो कितना है? 483 किलोमीटर। वास्तु बिहार का ठीक नहीं है, इसीलिए लगता है बिहार गड़बड़ायल रहता है, पीछे रहता है। नहीं, मैक्सिमम चीज़ों में देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आपको, नॉर्थ टू साउथ कितना है? 345 किलोमीटर। अब वास्तु का ठीक नहीं बोले मतलब क्या? वास्तु का मतलब होता है, वास्तु का मतलब होता है, और टोटल जो इसका है 94,163 ही है ना? हाँ बिल्कुल, किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर। यही है शुरुआत बिहार का। सही बोल रहे हैं जी? ठीक, तो देखिए वास्तु का मतलब होता है कि घर में जब पंडित जी लोग देखने आएंगे वास्तु ना, जो जानकार होगा वो क्या कहेगा कि आपको उत्तर से दक्षिण बड़ा होना चाहिए, पूर्व से पश्चिम छोटा, भाग जो होता है घर का भाग। ठीक, तो वही बोला कि वास्तु ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पूर्व से पश्चिम का ज्यादा है नहीं, 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण का कितना? 345 किलोमीटर नहीं है। चलिए, अब इतना हो गया। ये वीडियो शेयर कीजिएगा मैक्सिमम बच्चों को, ताकि सबको, सारे स्टूडेंट्स को मिले, मैक्सिमम को जो जाके कर सके। बिहार पुलिस में इससे बाहर मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं आएगा। बिहार पुलिस में अगर पूछेगा तो बिहार स्पेशल इससे ज्यादा नहीं आएगा। आपको बीपीएससी में भी इस क्वेश्चन से लड़ेंगे। बिहार दरोगा सिपाही छोड़ दीजिए, बीपीएससी में भी बिहार स्पेशल से इस वीडियो से क्वेश्चन लड़ेगा। आप देख लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में आके आप लोग बताइएगा, और आएगा तो भी आके बताइएगा। इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आप सबको वीडियो अच्छे से नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत क्लियर है बिल्कुल। चलिए, ठीक है, तो अब देख लीजिए बिहार का स्थापना इधर लिख देते हैं। ठीक, या बिहार ही पढ़ रहे हैं ना, तो स्थापना डायरेक्ट लिख देंगे तो नहीं चलेगा। स्थापना
कब हुआ था? 22 मार्च 1912। अच्छा, इसको घोषणा कब किया गया था इसके लिए मालूम है? घोषणा तब 11 दिसंबर। थोड़ा चेक कर लूं क्या? आप सबके लिए चेक कर लूं जानकारी के लिए, अगर इजाजत हो तो। इजाजत हो तो चेक कर लूं घोषणा कब किया गया था। चेक कर लेता हूं। 11 या 12 दिसंबर है। 11 तो मेरे को याद है 1911, लेकिन 11 या 12 दिसंबर है। ठीक है, आगे मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन इसको कर लीजिए 1911 दिसंबर। 11 दिसंबर लेके चलिए, आगे करेक्ट करवा दूंगा वीडियो में, जब आएगा आगे ध्यान रहेगा तो मैं करेक्ट करवा दूंगा, याद दिलाइएगा। ठीक है, 12 दिसंबर। ठीक, 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुआ था बिहार राज्य के लिए, और स्थापना 22 मार्च 1911 को हुआ था। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ जाइए। उच्च न्यायालय कहाँ है इसका? उच्च न्यायालय पटना। कब हुआ था इसका? कब हुआ था इसका? 1916 में हुआ था क्या? पटना 1916 में हुआ था ना? अगर हम गलत होंगे तो कमेंट करिएगा। 1916 में सही अगर बोल रहे हो तो ठीक है, बताइएगा कमेंट में। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? ठीक। राजकीय भाषा, राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। अब सबको मालूम है, सब लोग पढ़ता है कि राजकीय भाषा हिंदी है, सब लोग पढ़ता है कि राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, लेकिन इसीलिए वो क्या कर देता है कि कि द्वितीय राजकीय भाषा पूछ देता है। सेकेंड यहां लिख देता है, सेकेंड राजकीय भाषा। तो वो क्या हो जाता है? वो आपको क्या हो जाता है? वो हो जाता है उर्दू। ऐसे नहीं लिखाता है उर्दू? सही लिख रहे हैं कि गलत लिखने आ रहा है? उर्दू नहीं लिखने आ रहा है क्या हमको? उर्दू ऐसे ही होगा ना, उर्दू। ठीक है, क्लियर है? चलिए उर्दू। अब आ जाइए, क्या नजर आ रहा है ना जी? ठीक है, ऐसा हाल हो गया है। चलिए अब यहां देख लीजिए थोड़ा सा, राजकीय पशु क्या है? ऐसे कर देते हैं, बार बार निकालना पड़ता है जी, टाइम वेस्ट होता है आप लोग का। राजकीय पशु बैल, या उसको गौर भी कहते हैं। देखिए एक एक चीज ले रहे हैं एकदम। बिहार का जो है एबीसीडी से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एबीसीडी से शुरू कर रहे हैं, और समझिए कि आपको कहां तक पहुंचा देंगे, एकदम एबीसीडी से नरेशन डिग्री सब पढ़ा देंगे, ट्रांसलेशन वगैरह सब। ठीक, राजकीय पशु बैल और गौर, इसी को गौर भी बोला जाता है। ठीक, ओके। और फिर राजकीय पक्षी, उसके बाद आ जाइए राजकीय पक्षी गौरैया। कहेंगे सर ये सब तो यादें है, कौन सी फालतू लिखवा रहे हैं, लेकिन जरूरी है A to Z। फिर उसके बाद आ जाएगा राजकीय पुष्प। क्या आ जाएगा? राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प, गेंदा के फूल, गेंदा फूल। ठीक, बहुत लोग आप लोग ये करते होंगे उसको, गेंदा का फूल। ठीक है, उसके बाद एक चीज देखने वाला है, राजकीय वृक्ष और राजकीय चिन्ह। ठीक, राजकीय वृक्ष देखिए, दिखा रहे ध्यान से, राजकीय वृक्ष। ठीक, और यहां पर है राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह। ठीक, तो राजकीय वृक्ष अगर पूछेगा तो पीपल लिखना है, राजकीय चिन्ह पूछेगा तो बोधि वृक्ष। कंफ्यूज नहीं होना है, वृक्ष लिखा हुआ है ना, इसलिए राजकीय वृक्ष तो बोधि वृक्ष तो वर्ट मार देता है सब। नहीं, राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल, और राजकीय चिन्ह पूछेगा तो बोधि वृक्ष। ठीक है ना, ध्यान रखेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ नहीं ना होगा। इसको मिटा देते हैं, एक बार ठीक से देख लीजिए। बिहार है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश भी बोलते हैं, मतलब उसी को नहीं, अलग है मध्य प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश से आप लेके चलिए, नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर,
ईस्ट टू वेस्ट 483 किलोमीटर, और कुल क्षेत्रफल बिहार का जो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, स्थापना इसका 22 मार्च 1912 को हुआ था, लेकिन स्थापना उस टाइम होगा, घोषणा हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, उसके बाद पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, उच्च न्यायालय पटना में है। 1916 में राजकीय भाषा हिंदी है, प्रथम राजकीय भाषा, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय पशु बैल, जिसको गौर भी कहते हैं, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पुष्प गेंदा फूल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। क्लियर है? एकदम एबीसीडी से शुरू कर रहे हैं, ये सब आपको ध्यान देना है, गड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लीजिए, राष्ट्रीय अब हो गया था राजकीय मछली। ठीक है, मांगूर, या इसको कुछ लोग बोलते हैं बांगूर। ठीक, और राज्य का महापर्व छठ को बोला जाता है। जिलों की संख्या 38 है, सबको पता है। महानगरों की संख्या छूट गया है एक, जो है इकलौता अपना राजधानी पटना। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र। अब बिहार को प्राच्य, हाँ प्राच्य बोला जाता था पहले। प्राच्य मतलब पूर्व का देश, पूर्व का देश है ना। चलिए अब देखते हैं विधानमंडल। देखिए द्विसदनात्मक लिखा हुआ है, द्विसदनात्मक। ठीक है, द्विसदनात्मक मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्य में है। आगे बढ़े, प्रमंडल 9 गो है, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। ठीक है, मगध। चलिए ठीक है, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध 9 प्रमंडल है बिहार में। ठीक, अनुमंडल का बात करें 101, ब्लॉक का बात करें 534, पंचायत 8,387, लोकसभा सीटें यहाँ 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आपको क्या है 6 सीटें आरक्षित हैं। बिहार में लोकसभा की सीट है 40, जिसमें 6 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और अनुसूचित जाति से एक बात और याद आ गया कि जो गया में, बिहार में पूछेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में रहते हैं, तो गया में रहते हैं। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में रहते हैं, तो वो गया में रहते हैं। राज्यसभा सीट 16, ठीक, विधानसभा 243 और विधान परिषद 75। सही है, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा 243, विधान परिषद 75। ज्यादा स्पीड में तो नहीं बता रहे हैं, ऐसा होगा तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं बिहार। अब आ जाइए, बिहार का कुल वन क्षेत्र 6,493 वर्ग किलोमीटर, यानी 6,493 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वन क्षेत्र प्रतिशत में कितना है, तो 7.1 है, इसको 7 मत समझिए, 7.1%। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला तो पश्चिम चंपारण। ठीक है, सर्वाधिक न्यूनतम, यही तो याद रखना है, न्यूनतम वन क्षेत्र तो शिवहर। ठीक, चलिए सर्वाधिक वन प्रतिशत, देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, एक वन क्षेत्र याद रखना है, एक वन प्रतिशत याद रखना है, एक वन क्षेत्र याद रखना है और एक वन प्रतिशत याद रखना है। तो वन क्षेत्र पूछेगा तो पश्चिम चंपारण, और न्यूनतम वन क्षेत्र, अच्छा पश्चिम चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है, मतलब क्षेत्र में, क्षेत्र के हिसाब से यही है सबसे बड़ा। ठीक है, याद रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। सही बोल रहा हूँ क्या, देखिएगा तो, मेरे को याद आया तो हम बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा, देख के चेक करके बताइएगा कमेंट में कि सही बता रहे कि नहीं। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शिवहर। अगर 1% में सर्वाधिक पूछेगा तो कैमूर, और 1% में न्यूनतम पूछेगा तो शेखपुरा। वन क्षेत्र में अधिकतम पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण, वन क्षेत्र में न्यूनतम पूछेगा तो शिवहर, वन क्षेत्र में 1% में अधिकतम पूछेगा तो कैमूर, और 1% में न्यूनतम पूछेगा तो शेखपुरा। ठीक, अब आ जाइए राज्य गीत क्या है हमारा। ठीक, भारत का राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान सबको मालूम है। राज्य गीत, राज्य प्रार्थना, लोक नृत्य। लोक नृत्य देखिए बहुत सारा है, लेकिन एग्जाम में जो पूछता है मैक्सिमम उसको हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। ठीक है, कजरी हो गया, आपको फगुआ हो गया, डोमकच हो गया, पाइका भी पूछ देता है। ठीक है, ये हो गया ज्यादा। ठीक है, चलिए तो राज्य गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत नमन वंदन, तुझको शत शत वंदन बिहार। ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिखा है तो समझ में आ जाइए, मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। ठीक है, नजर आ रहा है पूरा। ठीक है, तुझको शत शत वंदन बिहार।
ठीक है। राज प्रार्थना है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, यहां से राज प्रार्थना स्टार्ट होती है। लोक नृत्य में जाट जाटिन, पवरिया, विदेशिया, कजरी, ये डांस है तो मैक्सिमम लोग जानता ही होगा, लौंडा डांस है ना। छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका, झुमरी, फगुआ, डोमकच। तो जो इंपॉर्टेंट है वो जाट जटिन ना एक टाइप का नाटक है जो आधुनिक और हमारा ये बिहार का जो क्या बोलते हैं जो संस्कृति और आधुनिक युग में जो बदल रहा उसको हिसाब से जाट जटिन दिखाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, कौन सा झुमरी नृत्य भी एक है जो समानता, एक झुमरी नृत्य लिखा हुआ है, झुमरी, झुमरी एक नृत्य होता है। ये क्या होता है, गुजरात में जो गरबा होता है ना, गरबा उसी के समान माना जाता है, इसको गरबा के बराबर माना जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाए हम लोग। कजरी का जो है विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करने का ये सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब लोक नृत्य पढ़ाएंगे तो पूरा ढंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। राजकीय मछली मांगूर, बहुत लोग बांगूर भी बोलते हैं। अच्छा, राजकीय जो गंगा, ये क्या बोलते हैं उसको, और आगे बताएंगे, ठीक है। गंगा को तो पता ही है आप सबको। डॉल्फिन का जो है राजकीय गंगा डॉल्फिन करके बोलता है, उसका भी है बिहार का। ये देखिए, अब देख लीजिए कुल इतना था। एक बार ये वाला क्षेत्र ज्यादा देख लीजिए, ये वाला तो आप लोगों को लगभग याद होगा। ये वाला क्षेत्र एक बार फिर से टोटल रिकवर करवा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। राजकीय मछली मांगूर, या उसी को बांगूर बोलते हैं बहुत लोग। राज्य का महापर्व छठ को बोला जाता है ना, महापर्व। जिलों की संख्या 38, महानगरों की संख्या 1 जो कि पटना है। विधानमंडल यहाँ द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद। इसमें विधानसभा में 243 सीट और विधान परिषद में 75 सीट। लोकसभा में 40 सीटें, जिसमें से 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और अनुसूचित जाति वाला सबसे अधिक आबादी वाला कोई जिला है तो वह है गया, ठीक है। और आपको प्रमंडल है 9, पटना, तिरहुत, सारण, ठीक है, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर, मुंगेर, मगध, ठीक है। ब्लॉक 534, पंचायत 8387, ये तो बता ही दिए। कुल वन क्षेत्र 6493 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 7.1% इसका वन क्षेत्र है प्रतिशत में। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला अगर पूछेगा तो आपको पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला पूछेगा तो शिवहर हो जाएगा। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला पूछेगा तो आपको कैमूर हो जाएगा। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला पूछेगा तो शेखपुरा हो जाएगा। उसके बाद आपको राज्य गीत है तो मेरे भारत के कंठहार, शत शत वंदन, तुझको शत शत वंदन बिहार। राज प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। और लोक नृत्य है झुमरी, जाट जटिन, पवरिया, विदेशिया, कजरी, लौंडा, छाऊ, कर्मा, है ना, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका, झुमरी। यहाँ देखिए झुमरी लिखा ही हुआ है ना। तो ये जो है गरबा के समान है। फगुआ, खूब फगुआ गाते हैं आप लोग होली के टाइम पे, है ना। फिर एक डोमकच भी है। तो ये इतना लोक नृत्य हो गया बिहार का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखने का जरूरत है, ठीक ना। आगे से कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो से कि और अच्छे से आप लोग को दिखाई दे। देखिए ध्यान से, जो भी अब लिख रहे हैं पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। देख लीजिए, कहता कि बिहार की कुल साक्षरता दर, बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80%। और पुरुष का है तो 71.20%, 80% बोलेंगे इसको, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। और महिला का कुल साक्षरता दर अगर पूछेगा तो 51.5%, ठीक है, जो भारत में सबसे कम है। भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है, याद रखिएगा, पुरुष में भी, महिला में भी और ऑल ओवर में भी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर पूछेगा तो 43.9%, 43.9%। और अगर आपको शहरी पूछता है, शहरी, ठीक, शहरी साक्षरता दर पूछेगा तो 56.1%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, देखिए ध्यान से सुनिए, बिहार का कुल साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 61.80% टोटल ओवरऑल। और अगर वही हम लोग बात करेंगे अपने पुरुष की तो 71.20% और महिला 51.5%। साक्षरता दर का बात कर रहे हैं, तो उसमें ग्रामीण में आगा साक्षरता दर में तो 43.9%। और अगर शहरी में बात करेंगे तो 56.1%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो रोहतास, सबसे कम मतलब
सबसे कम मतलब न्यूनतम साक्षरता वाला जिला तो पूर्णिया, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कटिहार, याद रखिएगा। कटिहार नहीं रहेगा ऑप्शन में तब पूर्णिया मारना है, अगर कटिहार पूर्णिया दोनों देगा तो वहाँ पे कटिहार मारना है, याद रखिएगा। ये दे सकता है फंसाने के लिए। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर आपको पूछेगा तो कटिहार और पूर्णिया में अगर कटिहार नहीं रहेगा तब पूर्णिया मारना है, कटिहार रहेगा तो कटिहार मारना है, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर, ठीक, तो सहरसा, ठीक। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर तो रोहतास और मुंगेर दोनों रहेगा तो मुंगेर मारना है, इसमें 65% है और रोहतास में 62.97% है, रोहतास में 62.97%। अगर मुंगेर नहीं रहेगा तब रोहतास, ना तो पहले अगर मुंगेर देता ऑप्शन में तो मुंगेर। अब कहेगा सर ऐसे कहा कर रहा है कि इसमें कहा कटिहार नहीं रहेगा तब पूर्णिया, ऐसे देता है उसको समझ के, तो ही नहीं कहना कि मुंगेर तो देवे नहीं किया तो हम क्या करें, ठीक। इसलिए दोनों लिख दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहेगा तो रोहतास 82.8%, ठीक। लिंगानुपात 918, मतलब कि 1000 महिला पर 1000 पुरुष पर 918 महिला, ये ना हुआ, 1000 पुरुष पर 918 महिला। सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक सिर्फ लिख दिए हैं गोपालगंज, तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज 1021, मतलब 1000 पुरुष पर 1021 महिला, कहाँ, गोपालगंज, ठीक है। और न्यूनतम अगर लिंगानुपात है, न्यूनतम लिखा हुआ है, लिंगानुपात लिख देते हैं नीचे, ठीक। लिंगानुपात मुंगेर 876, ठीक। और ये सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, ये क्लियर हो गया। अब देखिए सर्वाधिक, अब केवल वो तो ओवरऑल था, अब शिशु में पूछेगा कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो किशनगंज 971, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात तो वैशाली 904, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला तो पटना 25,14,590, ठीक। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो है वो है शिवहर 28,116, कितना है, 28,116। याद रखिएगा बिहार के जो है, बिहार में 0 से 18 उम्र वाले बच्चों की जो संख्या है वो 42% है, तो भारत के जो देश के कुल 12% है। देश के कुल कितने प्रतिशत, मतलब कह सकते हैं कि अगर हम पूरे देश में बात करें 0 से 18 वर्ष के उम्र वाले बच्चों की, तो उसका 12% अकेले बिहार में है, 0 से 18 उम्र के बच्चे, ठीक है। कुल जनसंख्या 10 करोड़, बिहार का कुल जनसंख्या है 10,38,04,637। ऐसे करोड़ लाख ऐसे शब्द में भी लिख दिया कि याद करने में आसानी हो, देख के वो पढ़ के कायदा ही सैकड़ा हजार इससे पढ़ के आसान ना करना पड़े, वीडियो देखिए अब फटाक से याद हो जाए। 10,38,04,637 और उसमें महिलाओं की संख्या आपको है 4,96,19,290 और यहाँ पुरुष छूट गया जी। पुरुषों की अगर संख्या की बात करेंगे तो वह 5,41,85,347। अब भारत में कितवां स्थान पर है बिहार, बताइए जनसंख्या में। आपको बताए थे जब जनगणना बताए थे तो आपको बताए थे कि पहला जो है राजस्थान, सॉरी यूपी, पहला यूपी, राजस्थान तो क्षेत्रफल में आएगा, जनसंख्या में पहला यूपी, फिर आपको महाराष्ट्र, कौन था, महाराष्ट्र, और फिर बिहार। तीसरा नंबर पे आपको बिहार है, तीसरा नंबर पे आपको बिहार है। यहाँ पर कितना है 10 करोड़, 10 करोड़ मोटा मोटी लिखवाए थे, ठीक। इसका कितना लिखवाए थे 20 करोड़ और इसका 11 था शायद एमएच का, याद है, देख लीजिएगा वीडियो आपका है, ठीक। तो यूपी का 20, एमएच का 11, मतलब महाराष्ट्र और बिहार का 10 करोड़ तीसरा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर, ठीक। और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां स्थान पर है ना जी। तो देख लीजिए कुल जनसंख्या 10,38,04,637। जैसे महिलाओं की जनसंख्या की बात करेंगे तो 4,96,19,290 और पुरुषों की जनसंख्या की बात करेंगे तो 5,41,85,347 और देश में तीसरे नंबर पर है जनसंख्या के मामले पर। इससे आगे यूपी और महाराष्ट्र है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला जो है वो पटना है। कौन है, पटना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा अगर कहेंगे तो वो शेखपुरा है। कौन है, शेखपुरा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला अगर पूछे, देखिए जनसंख्या की दृष्टि और जनघनत्व, जनसंख्या और जनघनत्व में फर्क पहचानना है, ठीक। जनसंख्या में कहेगा सबसे ज्यादा तो पटना और जनघनत्व में सबसे ज्यादा कहेगा तो शिवहर और जनसंख्या में सबसे कम कहेगा तो शेखपुरा
और जनसंख्या में जन घनत्व में सबसे कम कहेगा तो कैमूर। जन घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर में कितना ये करते हैं जो लोग हैं वो निवास करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि बिहार का जो है, बिहार का है 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, है ना। थोड़ा सा इसको मिटाएं यहाँ पर। जो भारत में सबसे ज्यादा है, बिहार का जो जनघनत्व है कितना है, बिहार का जनघनत्व है 1106 किलो प्रति व्यक्ति, या ऐसे लिखते व्यक्ति, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। सही लिख दिए, 1106 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर में रहते हैं। तो वही अगर बिहार के अंदर सर्वाधिक जनघनत्व वाला पूछेगा तो शिवहर, और न्यूनतम जनघनत्व वाला पूछेगा तो कैमूर, और जनसंख्या के दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला तो पटना, और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा पूछेगा तो शेखपुरा। और कुल जनसंख्या है 10,38,04,637, जैसे महिला का है 4,96,19,290 और पुरुषों की है 5,41,85,347। टोटल एक भी क्वेश्चन कहीं से आ गया गलती से, शिशु लिंगानुपात से लेकर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर तक, कुछ भी आपको टोटल यहां से मिल जाएगा, समझे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, बिहार के प्रमुख बांध, फिर बिहार के मेले, और तीसरे नंबर पे है बिहार के प्रमुख पहाड़ियाँ। ठीक है, बिहार के प्रमुख बांध, बिहार के मेले और बिहार के प्रमुख पहाड़ियाँ। ठीक है, एकदम छूटना नहीं चाहिए। बिहार स्पेशल जब पढ़ा रहे हैं तो टोटली पढ़ाएंगे अच्छे से ढंग से। हाँ देखिए, बिहार के प्रमुख बांध में देखिएगा, याद क्या करना है आपको, जैसे गाय घाट हो गया, गाय घाट बांध मुंगेर नदी, ठीक। फिर हो गया खड़गपुर झील बांध मान नदी। फिर आप याद कर सकते हैं फुलवरिया बांध तिलैया नदी, ठीक। फिर आप याद कर सकते हैं सिंधवारनी बांध मान नदी। अब याद तो सब करना है, लेकिन अगर कहेंगे कि अजन बांध तो अजन नदी, गाय घाट बांध तो ये तो याद होगा ना मुंगेर नदी, जोब बांध तो जेबुई नदी, खड़गपुर झील बांध मान नदी, मोरवी बांध मोरवी नदी, नागी बांध नागी नदी, नकटी बांध नकटी नदी, ओरहनी बांध ओरहनी नदी, है ना। फिर आपको आ जाए श्रीखंड बांध श्रीखंडी नदी, बदुआ बांध बदुआ नदी। तो सेम बांध सेम नदी तो जल्दी याद हो जाता है नामे से। जैसे सेम बांध वाला सेम नदी में कौन कौन है, अजन बांध अजन नदी, गाय घाट, फिर हो गया आपको जोब बांध जेवबी नदी, लगभग सेम है। मोरवी बांध मोरवी नदी, नागी बांध नागी नदी, नकटी बांध नकटी नदी, ओरहनी बांध ओरहनी नदी। फिर आपको श्रीखंडी बांध श्रीखंडी नदी, बदुआ बांध बदुआ नदी, ठीक। तीनों कलर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तीनों कलर का इंक जो है चला गया है, लेकिन वीडियो आज बना रहे हैं तो कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में एकदम क्लियर नजर आएगा, इंक ले आएंगे तो, ठीक है। तब तक आप लोग को देख लेना है, समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल हो गया। अब बिहार का मेला में पटना का पुस्तक मेला सबसे फेमस है। पटना जो रहते होंगे उनको मालूम होगा, या पटना से बाहर वाले भी जब आते होंगे तो हर साल होता है नवंबर के फर्स्ट वीक में। नवंबर के फर्स्ट वीक में जाइए, अब जाके देखिएगा आप, गांधी मैदान में लगल रहता था, इस बार भी लगल था। नवंबर के फर्स्ट वीक में पटना में पुस्तक मेला लगा रहता है, तो जितना सब पुस्तक प्रकाशन वाले हैं सारे अपना अपना प्रदर्शनी वहाँ पे करते हैं, और जो लोग जाते हैं स्टूडेंट भी वहाँ जाकर खरीदारी करते हैं, ठीक है। गया का बौद्ध मेला, मुजफ्फरपुर का तुर्की मेला, ठीक है। गया का बौद्ध मेला, मुजफ्फरपुर का तुर्की मेला, बौद्ध मेला, मुजफ्फरपुर का तुर्की मेला। खगड़िया का गोपाष्टमी मेला, गोपाष्टमी। ब्रह्मपुर का कृषि मेला, सोनपुर का मेला, इसको कहाँ लिखेंगे, सोनपुर का मेला सबको आप लोग को पता है। दरभंगा का हरि पोखर मेला, सीतामढ़ी का बघी मठ मेला, झंझारपुर का बिंदेश्वर मेला, सहरसा का सिद्धेश्वर मेला, सहरसा का सिद्धेश्वर मेला। यही मेला है, मोटा मोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को दिए है मेला, याद कर लेना है कैसे। पटना का पुस्तक मेला, गया तो बौद्ध याद रखना, बुद्ध से गया का बौद्ध मेला, मुजफ्फरपुर का तुर्की मेला, खगड़िया का गोपाष्टमी मेला, ब्रह्मपुर का कृषि मेला, सोनपुर मेला, दरभंगा का विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला है, पता ही होगा आप लोग को। दरभंगा का हरि पोखर मेला, सीतामढ़ी का बघी मठ मेला, मढ़ी से मठ याद रखिएगा, मढ़ी सीतामढ़ी से मठ वाला है कि नहीं। झंझारपुर का बिंदेश्वर मेला, सहरसा का सिद्धेश्वर मेला, सहरसा सिद्धेश्वर, ठीक। अब है बिहार के प्रमुख पहाड़ी, बिहार के प्रमुख पहाड़ी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। पूछ देता है कि मंदार पर्वत कहाँ है, तो डुंगेश्वर पर्वत किस जिले में है,
है ना, गिरी पहाड़ी कहाँ है, रत्नागिरी कहाँ है, सोनगिरी कहाँ है, तो याद रहेगा तब ना। तो इसीलिए बोला कि एक ही वीडियो में संपूर्ण बिहार ABCD से शुरू करेंगे, ट्रांसलेशन, वॉइस, नरेशन, डिग्री सब कंप्लीट कर जाएगा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल बस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर एकदम दबा के कीजिए। जितना मैं तो हम आप सबको कर रहे हैं, आप सबके लिए कर रहे हैं, उतना करिए। ठीक है, आप भी करिए। एग्जाम पोर्टल परिवार को बढ़ाइए ताकि एग्जाम पोर्टल और बेहतरीन आपके लिए कर सके। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये बाद में यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ अलग है, 4 को बता देंगे। ठीक, ये बता देंगे बाद में, पहले यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं। वहां से देखिए, रामनगर दून की पहाड़ियां तो पश्चिम बंगाल, कहाँ पर लिखा हुआ है? पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिमी चंपारण, माफ कीजिएगा। रामनगर दून की पहाड़ी तो पश्चिमी चंपारण और सोमेश्वर, 2 को याद रखना है, सोमेश्वर और रामनगर और सोमेश्वर दोनों पश्चिम चंपारण। और याद रखिए जितना शिला है, शिला मतलब पत्थर, जितना शिला है सब गया में है, जितना शिला है सब गया में है। ठीक, वो गाना वाला मत समझिएगा, शिला मुनि नहीं हो रहा है, शिला मतलब पर्वत। तो रामशिला पर्वत गया, प्रेतशिला पर्वत गया, ब्रह्मयोनि गया, डूंगेश्वरी पर्वत गया। याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एक है मुंडेश्वरी और एक है डूंगेश्वरी पर्वत है दोनों। तो डूंगेश्वरी कहेगा तो गया, और मुंडेश्वरी तो कैमूर। याद रखिएगा, कैमूर में भभुआ में जब जाइएगा तो माता मुंडेश्वरी का मंदिर है, तो उसी से याद रख लेना है कि माता मुंडेश्वरी का मंदिर कहाँ है। ठीक है, माता डूंगेश्वरी का मंदिर कहाँ है? गया। तो डूंगेश्वरी पर्वत तो गया, और मुंडेश्वरी पर्वत तो कैमूर। भूतशिला भी गया, बोले ना जितना शिला है सब गए में है। ठीक, मंदार पर्वत बांका, बांका में एक ही वो है मंदार पर्वत, पूछता है जी। ठीक, बांका में है एकलौता, मतलब बांका का एक में एक ही को पूछता है, मंदार पर्वत। फिर नालंदा में आ जाइए, राजगीर पहाड़ियां तो नालंदा, गिरियक पहाड़ी नालंदा, रत्नागिरी, उदयगिरी, गिरी लगा हुआ है तो राजगीर वाला याद रखिएगा, राजगीर वाला याद रखिएगा, गिरी, राजगीर वाला गिर और गिरी तो नालंदा है ना। तो नालंदा याद रखना है, कौन कौन? राजगीर पहाड़ियां, गिरियक पहाड़ियां, रत्नागिरी पहाड़ियां, उदयगिरी पहाड़ियां, सोनगिरी पहाड़ियां, विपुलगिरी पहाड़ी और वैभवगिरी पहाड़ी। ये सब कहाँ है? नालंदा में है। बोले ना जितना गिरी है, राजगीर से शुरू हो रहा है, और जितना गिरी है, गिरियक में भी गिरी लगा हुआ है, तो याद रखना जितना गिरी सब नालंदे में गिरी। ठीक है, जितना गिरी सब नालंदे में गिरी, इतना याद है? क्लियर है? नालंदा में सब गिरी, शिला सब गया में, पर्वत याद हो गया। पश्चिमी चंपारण में 2 को याद करना है, रामनगर और सोमेश्वर। ठीक है, तो सोम देवता है तो सोम के ईश्वर भी राम है। ठीक है, वो पश्चिम चंपारण में है। ठीक, बाकी जितना शिला है सब गया में है। एक मुंडेश्वरी कैमूर में याद रखना है, और मंदार बांका में याद रखा है, बाकी सब रटा दिए। देखिए, एक गिद्धेश्वर और चकाई है, गिद्धेश्वर पर्वत और चकाई पर्वत जमुई में है, और बराबर की पहाड़ियां सबको पता है, जहानाबाद। ठीक, पर्वत सबको यहीं पे याद करवा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बराबर का पहाड़ी जहानाबाद, गिद्धेश्वर और चकाई जमुई में। ठीक, सोमेश्वर और रामनगर दून पश्चिमी चंपारण। फिर उसके बाद जितना शिला है, अरे वो खाली डूंगेश्वरी याद रखना है और ब्रह्मयोनि, बाकी जितना शिला है सब गया में। पत्थर से ना पर्वत, पत्थर का शिला का पर्वत, तो शिला जितना शिला है सब गया में, और मुंडेश्वरी कैमूर में, मंदार बांका में, बाकी जितना गिरी सब नालंदा में गिरी, जितना गिरी सब नालंदा में गिरी। याद हो गया? राजगीर पहाड़ियां नालंदा, गिरियक पहाड़ियां नालंदा, रत्नागिरी पहाड़ियां नालंदा, उदयगिरी पहाड़ी नालंदा, सोनगिरी पहाड़ी नालंदा, विपुलगिरी पहाड़ी नालंदा, वैभवगिरी पहाड़ी नालंदा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये इतना था बिहार के प्रमुख बांध, बिहार के मेले, और ये जो है आपका बिहार के प्रमुख पहाड़ियां। ठीक, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि नदी, बिहार में जो नदी है उनका उद्गम कहाँ से है, मुहानी कहाँ है, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा वो भी। तो नदी का जो है एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब इंक थोड़ा कम काम कर रहा है, तो इससे बेटर है कि नदी और प्रमुख खनिज संसाधन, ठीक, वो अगले वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।